हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, शेयर के अंदर ना आपको लगातार एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज के सेशन की अगर बात करूँ तो लगभग 10.5% शेयर ऊपर 68.48 के आसपास आपको शेयर देखने को मिला है। अब यहाँ से अगर आप इसका 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो सिर्फ 5 दिनों में यानी एक वीक के अंदर ये शेयर आपको 31.57% ऊपर देखने को मिला है। इसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ी तेज़ी आपको क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक महीना देखोगे 67% ऊपर है, 6 महीने के अंदर 24%, यानी पिछले एक महीने से ये शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। एक महीने पहले ये 40 रुपये पे था, अभी करीबन 70 रुपये के आसपास आ चुका है। 90 रुपये जाएगा, ये काफ़ी लोग का सवाल है। ये काफ़ी लोग का सवाल है कि 90 जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कि सर यहाँ पर ये जो शेयर है, ये जो तेज़ी है, ये ट्रैप करेगी या ये एक मल्टी बैगर साबित होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो तेज़ी आई है उसके पीछे के कारण क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ईवी मेकर ने रिसेंटली रिसीव किया है सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लाइंस विथ द एलिजिबिलिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये पीएलआई स्कीम होता है, जो कंपनी का जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो है उसको अप्रूवल मिल चुका है सरकार की तरफ से। और सरकार उसको बनाने के लिए इंसेंटिव, यानी जो सरकार मदद करती है ईवी को पुश करने के लिए, तो सरकार यहाँ पर हेल्प आउट करेगा फाइनेंशियली किसको, ओला इलेक्ट्रिक को। उनका जेन 3 स्कूटर का पोर्टफोलियो सरकार को अच्छा लगा। सरकार ने कहा है कि हम आपको पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक को। तो ये बढ़िया खबर है कि इनका जेन 3 स्कूटर का पोर्टफोलियो अप्रूव हो चुका है और वो पीएलआई स्कीम के अंडर आ चुका है, यानी फाइनेंशियल मदद मिलेगी किसको, ओला इलेक्ट्रिक को। सेकेंड चीज़, कंपनी ने यहाँ पर पहला इंडिजेनसली मैन्युफैक्चर किया है 4680, इसको 4680 भी कहते हैं, 4680 भारत सेल बैटरी, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल फ्री है। अब जो रेयर अर्थ मेटल है ना, ये ज़्यादातर चाइना यूज़ करता है और मैक्सिमम बैटरी इसी के थ्रू बनाई जाती है। ये दोस्तों एक सब्सटेंस है, जो रेयर अर्थ मेटल है वो होता है, और चाइना इस पे बड़ी मोनोपोली करके बैठा है। तो जो ओला इलेक्ट्रिक है उसने 4680 भारत सेल बैटरी बना दी है, और ये जो सब्सटेंस है जो चाइना के पास है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बिल्कुल फ्री है, रेयर अर्थ मेटल से ये बिल्कुल फ्री है। और इस वजह से भी दोस्तों शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी है कि इनोवेशन हो रहा है ना। हमने चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 4680 बैटरी, जो कि आप कह सकते हो टेस्ला गाड़ी में भी लगती है, वही बैटरी सेल बैटरी हमने बना दी, वो भी विदाउट रेयर अर्थ मेटल के। ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक एनुअल संकल्प इवेंट हुआ था गीगा फैक्ट्री तमिलनाडु के अंदर, तो उसमें भी ओला की जो तारीफ है वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करी है। सो ओला वो दोस्तों एक सही रास्ते पर है, बट सही रास्ते पर प्रॉफिटेबिलिटी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इशू कंपनीज के साथ हैं। अगर आप देखोगे कंपनी का सेल्स, मैं ये मानता हूँ कि सेल्स रिड्यूस हुआ है, खास करके क्वार्टर 4 में 611 करोड़ और क्वार्टर 1 में 828 करोड़। इससे पहले कंपनी सेल्स कर रही थी 1200, 1500, 1600, 1200, फिर 1000 करोड़। तो एक डाउनग्रेड आया है सेल्स के अंदर। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप परसेंटेज देखोगे -49% सेल ड्रॉप है पिछले साल से इस साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इनोवेशन कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको मेंटेन करके चलनी है, तभी इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, तभी शेयर ऊपर जाएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है तेज़ी, आपको भी देख के अच्छा लग रहा है, मुझे भी देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये तेज़ी शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी ये तेज़ी, ये बड़ा सवाल है। लॉन्ग टर्म में तेज़ी सस्टेन करनी चाहिए, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ फंडामेंटल अच्छे, फाइनेंशियल अच्छे। लेकिन देखिए नई कंपनी है, उसको टाइम लगेगा, इनोवेशन कर रही है, बट ये कहना कि ये तेज़ी से ये मल्टी बैगर बनेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मल्टी बैगर बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल नहीं। आपको ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है।
आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। सिंपल सी बात है। कोई ये कह रहा है कि मल्टीबैगर बनेगा, बिल्कुल गलत बात है। कोई ये कह रहा है कि ट्रैप है, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये कंपनी अब ऐसे फेज में है जहां पर ये इनोवेशंस कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो एज अ इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, इन्वेस्टर चलते हैं सिर्फ नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर पूरा गेम होता है। नंबर्स अभी अच्छे नहीं है कंपनी के। उसके अलावा अगर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चल रही है। सो अभी ये कंपनी हो सकती है वॉच लिस्ट में। ये कंपनी हो सकती है वॉच लिस्ट में। इनोवेशन को देख के एक ही चीज़ पॉजिटिव लगी है, वो है इनोवेशन। मार्केट साइज अगर आप देखोगे कंपनी का, आई थिंक 30,420 करोड़ है। अच्छा है, सारी चीज़ें पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन जब तक नंबर्स नहीं आएंगे वॉच लिस्ट में ये कंपनी होने वाली है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, अब ये कंपनी को अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने में टाइम लगता है। अभी अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी है स्कूटर सेगमेंट के अंदर अभी पेट्रोल लीड कर रहा है, पेट्रोल स्कूटर ही लीड कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक को अपनाने के लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, खास करके कार्स के लिए, खास करके स्कूटीज़ के लिए, जितनी भी चीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मजबूत करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम चालू है। तो ये फ्यूचर जेनिक्स कंपनी है जो शॉर्ट टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट खबर आने की वजह से इतना ऊपर जा रही है। और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी है, टॉप टॉप वॉल्यूम है दोस्तों। आज की अगर मैं बात करूँ, ओला इलेक्ट्रिक में टॉप वॉल्यूम है, तो इस वजह से ये शेयर ऊपर जा रहा है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।